पेंडिंग लिस्ट जारी करने में हम लोग को टाइम खर्च होगा, इससे बेटर हम लोग अभी फाइल चेक कर रहे हैं। तो बोले कि 90 फोल्डर पेंडिंग में है और बहुत जल्द मतलब विदिन ए वीक आप लोग का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और सेकेंड डीबी लिस्ट से पहले आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का काम है, वो आपको साथ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इससे कोई भी सीनियरिटी ऑर्डर खराब नहीं होगा। कई सवालों के साथ लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी जो एसएससी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन इनका कहना था कि आज वे लोग अध्यक्ष से मुलाकात करके जाएंगे। लेकिन कई अभ्यर्थी अधिकारियों से मुलाकात किए, बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ सवाल उनसे पूछें और जवाब क्या कुछ मिला है। आप अंदर गए थे, अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या क्या सवाल उनके समक्ष आप रखे? हम लोग सवाल ये रखे थे कि जो लिस्ट है वो पेंडिंग क्यों है, सीट्स वैकेंट क्यों हैं, और हम लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि जो पेंडिंग लिस्ट है उनका रोल नंबर जारी कर दिया जाए। तो इस बारे में उन्होंने बताया कि पेंडिंग लिस्ट जारी करने में हम लोग को टाइम खर्च होगा, इससे बेटर हम लोग अभी फाइल चेक कर रहे हैं। तो बोले कि 90 फोल्डर पेंडिंग में है और बहुत जल्द मतलब विदिन ए वीक आप लोग का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और सेकेंड डीबी लिस्ट से पहले आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा। यही आश्वासन देकर हम लोग को विदा किया गया है। और क्या कुछ, क्योंकि आप लोगों का कहना था पेंडिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पर सड़कों पर भी बैठे रहे, तमाम जानकारियाँ उनको दिए हैं कि किस तरीके से आप लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, साथ ही आपके जो साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप लोग उनसे वंचित हो जाएंगे। इस बारे में हम लोग बात किए हैं कि कुछ लोगों को, हमारे साथी को वहाँ नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, हमें लेट हो जाएगा। तो बोले कि उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, शिक्षा विभाग का काम है, वो आपको साथ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इससे कोई भी सीनियरिटी ऑर्डर खराब नहीं होगा। वो मेरिट पे डिपेंड नहीं करता है, वो मतलब वो ज्वाइनिंग डेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेरिट पे डिपेंड करता है। तो आपका जो मेरिट है वो मेंटेन रहेगा और आपको साथ में ज्वाइनिंग दिया जाएगा। भले अभी उनको मिल जा रहा है, वो नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है। संतुष्ट हुए उनकी बातों से? अभी तो संतुष्ट हैं उनके बातों से। अब हफ्ता तक वेट करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर दोबारा हम लोग यहाँ आएंगे मिलने उनसे। और कौन कौन अंदर गए हुए थे? आप गए थे, संतुष्ट हुए उनकी बातों से? उन्होंने क्या कुछ कहा? हाँ, जो अभी प्रथम दृष्टि जो उन्होंने बताया है वो बातों से संतुष्ट हैं कि हाँ, उन्होंने बताया कि पेंडिंग का लिस्ट लेने से उसके ये बढ़िया है कि आप रिजल्ट डायरेक्ट ले लो। तो हम लोगों ने भी हामी भरी कि हाँ बहुत बढ़िया होगा, हम लोग दे दिया जाए अगर डायरेक्ट रिजल्ट ही। तो साथ ही साथ हम लोगों ने ये बात भी बोला कि जो हमारे साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे उनका क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर मिलना जा रहा है, उनको उन लोग साथ मिला जा रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि जो ये फुल्ली मेरिट डिपेंडेंट है, जैसा कि प्रतीक भाई ने बताया, और वो उसमें आपको कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ेगा और आपकी भी ज्वाइनिंग जो है तो आगे पीछे होगी जैसा उन्होंने अभी इस तरह बताया। और ये भी बताया कि जो लोग भी मतलब जिसको नोटिस मिला वो भी, और जो नोटिस नहीं भी मिला वो भी, अगर जिसको नोटिस मिला अगर वो उस प्रक्रिया को पूरा कर ले रहे हैं, वो अपना जो कंप्लेंट्स है उनको सीधे कर पा ले रहे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनको नोटिस भी मिला है वो भी परेशान ना हो, उनके लिए ये पॉजिटिव साइन ही है। सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, क्या कुछ का? एक हफ्ते के अंदर? जी जी, ऐसा बताया गया कि आपका रिजल्ट जो है वो पूरे कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने ऐसे कॉन्फिडेंट बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो विदिन 1 वीक में रिजल्ट जरूर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। फिर हमने ये भी पूछा कि सर 8 तारीख को जो हम लोग आए थे, कुछ लोग जो हमारे बीच से आए थे रिजल्ट के लिए, उनको आप 1 सप्ताह का टाइम दिए थे रिजल्ट के लिए, लेकिन आपने 2 वीक लिया था टाइम। तो उसके रिगार्डिंग क्या वैसा कुछ सर टाइम और बढ़े नहीं कि नहीं, काम आप ही लोग का हो रहा था। इवन अभी भी हम लोग आप ही लोग का काम कर रहे थे। 24 फोल्डर वगैरह जो भी था वो क्लियर हो चुका है, बाकी भी जल्द से जल्द हम लोग क्लियर करके आप लोग का रिजल्ट ही जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। और भी अभ्यर्थी अंदर गए हुए थे, संतुष्ट हुई आप? अंदर गई हुई थी, कई सवाल लेकर अंदर गई थी, सारा सवाल आपने पूछा? हाँ, मैंने पूछा कि जिनको नोटिस मिला था उनका भी रिज़ल्ट नहीं है और जिनको नहीं मिला है उनका भी रिज़ल्ट नहीं है, तो कारण क्या है? तो वो बोले कि जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी होती गई वैसे वैसे रिज़ल्ट निकाला गया और 7 दिनों का हमें टाइम दीजिए, सबका रिज़ल्ट क्लियर कर देंगे। ये बात कहा है उन्होंने। अल्टीमेटम कब का दिया है उन्होंने? बोले 7 दिन का हमको टाइम दीजिए, हम 7 दिन में ये रिज़ल्ट निकालेंगे। किनसे मुलाकात हुई थी? मधुमिता मैडम से मुलाकात हुई थी हमारी, और एक सर थे जो उनका नाम है। सारा सवाल पूछ लिया आप? कोई दिमाग में कोई सवाल नहीं है? जो मेरा सवाल था मैंने पूछा और बोले जिनको नोटिस मिला है और वो अगर सब चीज़ अपना जो भी पेपर वर्क था वो अगर कम्प्लीटली है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जिनको नोटिस नहीं गया है वो उनको तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। ये बोले और पेंडिंग लिस्ट के साथ रिजेक्शन लिस्ट भी एक साथ ही रिजल्ट दिया जाएगा, ये सब कहा है। तो देखिए, कई लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी अंदर अधिकारियों से मुलाकात किए, कई सवाल लेकर अंदर पहुंचे हुए थे। पेंडिंग लिस्ट के साथ साथ इनका कहना था कि जो परीक्षा हुई थी, जो परिणाम सामने आया था उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ सेकेंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, ये सवाल लेकर ये लोग अंदर पहुंचे थे। अंदर जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तमाम जो चीज़ें हैं इन्होंने उनके समक्ष रखी। अब आने वाला समय बताएगा कि आयोग की ओर से आखिर कब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाज़त। नमस्कार।